मित्रों, वैसे तो ये वाकया मैं एक मरतबा पहले भी यहाँ पर सुना चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इसको यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा। रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं थोड़ी देर में अभी क्लियर करता हूँ, लेकिन वाकया आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। कई सदियाँ पहले एक गाँव था ढोलकपुर। ढोलकपुर के अंदर सरपंच ने एक रूल बनाया कि यहाँ पर कोई बैचलर नहीं रह सकता। यहाँ पर गांव में जिसने भी रहना हो वो शादीशुदा होना चाहिए। अब उस गांव के अंदर एक बंदा था, उसके साथ बैड लक ये थी कि जब भी उसकी शादी की जाती थी तो शादी के 3-4 महीने के अंदर उसकी बीवी फौत हो जाती थी। 4 मरतबा ऐसा हुआ। उसकी शादी करवाई गई, लेकिन 3-4 महीनों के अंदर उसकी बीवी फौत हो गई। अब सारे गाँव वाले परेशान के क्या करें। गांव का नियम भी था, रूल भी था गांव का, शादी करना भी इसके लिए ज़रूरी था। तो सारे सरपंच के पास जमा होते हैं और सरपंच को बोलते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, सरपंच जी आप बताइए। सरपंच सोच विचार करके तो कहता है कि इसका एक ही समाधान है कि इसकी शादी किसी ऐसी औरत से की जाए जिसके साथ सेम मसला हो, यानी उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो कि शादी के कुछ अरसे के बाद उसका पति फौत हो जाता हो, तो दोनों की कुंडली चूंकि मिलेगी, लिहाजा दोनों सुखी रहेंगे। ऐसी कोई औरत ढूंढें और उसकी शादी कर दें। अच्छा, औरत बड़ी मुश्किल से ऐसी ढूंढी गई और दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई। अब सारा गांव जो था इस इंतज़ार में था शादी के बाद कि देखेंगे पहले कौन मरता है। औरत के भी वही सितारे थे, मर्द के भी वही सितारे थे, सेम दोनों का प्रॉब्लम था। तो काफ़ी तजस्सुस था पूरे गाँव के अंदर। अब शादी के जब 4 महीने गुजरे तो पता चलता है कि वो जो बेचारा पंडित था जिसने इन दोनों की शादी करी थी, वो पंडित ऑफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का आजकल की जियो पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक बनता है। ताल्लुक ये बनता है कि जिसमें आपने देखा ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मतलब कभी कभी हो जाती हैं। लोग उम्मीद कुछ करते हैं, हो कुछ और जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे रीजन के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आजकल तलखी उरूज पे है, टेंशन उरूज पे है। बॉर्डर्स पर फायरिंग चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। दोनों मुल्कों की फोर्सेस आमने सामने, और इंडियन मीडिया ने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करके रखा हुआ है। जब भी खोलेंगे इनके एंकर्स आपको मुंह फाड़ते हुए नजर आते हैं, वॉर की ही बात करते हुए नजर आते हैं। तो ये तल्ख माहौल है रीजन का। अब ऐसे में एक्सपेक्टेड तो था कि इंडिया की तरफ से कुछ रिटालिएशन पाकिस्तान के अगेंस्ट हो सकती है, बल्कि इंडिया के अगर आप ट्विटर हैंडल्स देखें तो वो तो पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं कि बस 24 घंटों में आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, 48 घंटों में आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। मिसाल के तौर पर इस गुज्जू को देख लीजिए। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये विजय पटेल आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे तकरीबन तमाम इंडिया के जो नोटेबल ट्विटर हैंडल्स हैं वो इसी तरह की कमेंट्री आपको करते हुए नजर आते हैं। विजय पटेल ने कहा, हेलो पाकिस्तान, आज तो बिल्कुल मत सोना, स्पेशली पीपल फ्राम इस्लामाबाद एंड कराची। वो धमकियाँ तड़ियाँ, सारा सिलसिला जारी, गोबर आरिया हो जाए, चाहे जो भी इनके लोग आप देख लीजिए, धमकियों तड़ियों का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब इंडिया के अंदर हिंदुत्व के भक्तों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि 2019 की तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जाए इस मरतबा पाकिस्तान के ऊपर। अब सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गया है, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, लेकिन पता है वो स्ट्राइक किसके ऊपर हुआ है? इंडियन एयरफोर्स ने किसके ऊपर स्ट्राइक की? अपनी ही टेरिटरी के ऊपर, मध्य प्रदेश के गांव में स्ट्राइक कर दिया। मध्य प्रदेश का गांव, इंडियन एयरफोर्स ने मध्य प्रदेश के गांव में कोई कार्रवाई कर दी है। अब मेरे खास तौर पर वो जो इंडिया के व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि उनको इस पे बिलीव ना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो किधर पाकिस्तान, किधर मध्य प्रदेश, उधर छोड़कर तो ये मध्य प्रदेश में कैसे स्ट्राइक करेंगे? तो ये जरा इंडियन न्यूज आउटलेट इंडिया टुडे देख लीजिए। एयरफोर्स जेट इनएडवर्टेंटली ड्रॉप्स नॉन एक्सप्लोसिव एयर स्टोर ऑन मध्य प्रदेश होम। अब इंडियन मीडिया आउटलेट्स इसको नॉन एक्सप्लोसिव कोई कार्रवाई कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने गिराया है, लेकिन कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है वो जो जगह है जहां पर ये कार्रवाई हुई है उसको देखकर लग रहा है कि ये बॉम्ब था, क्योंकि जो नॉन एक्सप्लोसिव चीज़ें गिरती हैं तो इस तरह का माहौल नहीं बनता, इस तरह दीवारें नहीं टूटती और इस तरह से नहीं होता। वहाँ पर जो साइट है ना जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, उसको देखकर क्लियरली यूँ लग रहा है कि ये कोई बॉम्ब था जो कि गिरा है। कहते हैं द इंडियन एयरफोर्स रिग्रेटेड द डैमेज कॉज्ड टू हाउस इन मध्य प्रदेश शिवपुरी आफ्टर वन ऑफ इट्स फाइटर जेट्स inadvertently dropped a drop tank which the force called a non-explosive aerial store in the property। वो कोई बेचारा टीचर था बेचारा, उसके घर पे ये अटैक किया गया है। अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पर रहता था, उसके घर के ऊपर ये अटैक कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की जानिब। यानी लगे हुए थे कि वो पाकिस्तान में पता नहीं आज घुसे कि कल घुसे, सारा इंडियन मीडिया लगा हुआ था इसी पे, लेकिन वो घुसे कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर घुस गए।
ये कोई बात हुई भला? अच्छा, सॉरी भी बोला है, बाय द वे सॉरी भी बोला। ये इंडियन एयरफोर्स का अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए, द इंडियन एयरफोर्स रिग्रेट्स द डैमेज कॉज्ड टुडे टू प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड नियर शिवपुरी बाय द इनएडवर्टेंट drop of non-explosive aerial store from an IAF aircraft and has instituted an inquiry into the incident। वो बोला है उनको पैसे भी देंगे, आपका जो घर वर टूटा है उसके पैसे भी देंगे, सब कुछ करेंगे, माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो, गलती हो गई। अब जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये एक्सप्लोसिव ही है, ये जो नीचे गिरा है वो कंडीशन देखकर लग रहा है ये बॉम्ब ही गिरा है, और इनको नहीं पता ये कैसे हुआ है। यही तो सबसे बड़ी बात है, इनको ये नहीं पता ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया इस तरह से। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये दूसरी मर्तबा इस तरह से हो रहा है, और दोनों मर्तबा कब हुआ है? जब फोर्सेस आमने सामने थी पाकिस्तान और इंडिया की, हाई अलर्ट पे थी इंडियन एयरफोर्स, उस टाइम पे हुआ है। ये पहले भी हुआ था, 2019 की खबर देख लीजिए एनडीटीवी की। 12 seconds आफ्टर लॉन्च इंडियन एयरफोर्स मिसाइल डिस्ट्रॉयड इट्स ओन चॉपर। अपने ही हेलीकॉप्टर को इंडिया का मिसाइल लगा, इंडियन मिसाइल जो था अपने हेलीकॉप्टर को हिट करता है 12 सेकंड्स के अंदर अंदर। इंडियन एयरफोर्स सोर्सेज हैव सेड देयर वाज नेवर एनी डाउट ऑन द आउटकम ऑफ द लॉन्च ऑफ अ स्पाइडर मिसाइल ऑन February 27 फ्रॉम द श्रीनगर एयरबेस। तो ये कैसे हुआ था, इनको आज तक समझ में नहीं है। इसकी इंक्वायरी वहीं के वहीं पड़ी हुई है। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज ये पेश की जाती हैं कि पाकिस्तान का वो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निज़ाम है, उन्होंने ये हरकत की है और उन्होंने इंडियन जो टारगेट्स थे उनको एनिमी टारगेट्स में कन्वर्ट किया है। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के निज़ाम है उन्होंने ये किया है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी इंडिया के अंदर गर्दिश करती रही है, लेकिन अब ये दूसरा वाक़या पेश आ गया है। एयरफोर्स हाई अलर्ट पे थी और कार्रवाई की भी तो मध्य प्रदेश के अंदर जाके की है, वहाँ पर अपनी ही टेरिटरी के अंदर। अब इस पे कई सारे एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि इस एयरफोर्स के साथ हम पाकिस्तान का कैसे मुकाबला कर सकते हैं इन हालात में। देखें ना, वो 2019 में इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, जबरदस्त हो गए, जहाज गिर गए ना, 2 जहाज गिर गए थे, और अब तो अपनी ही टेरिटरी के अंदर ये मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, और भक्त हजरात काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। वो ये आउटकम सर्टनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल उसी गाँव की तरह जिसके लोगों ने जब एक कपल की शादी करवाई थी तो उनको उम्मीद नहीं थी कि पंडित आखिर में ऑफ हो जाएगा।